इस्लामी तारीख में एक मोड़ आया जो हर मुसलमान के दिल में एक सवाल छोड़ गया। जब एक उम्मत सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के लिए लड़ती थी, वो आपस में तलवारें क्यों उठाई? एक जंग जो सिर्फ खून के रिश्ते को ही नहीं बल्कि दिलों के रिश्तों को भी तोड़ गई। यह है जंग सिफ़ीन, जिसमें मुसलमानों ने आपस में ही लड़कर 70,000 लाशें गिराई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को एक लश्कर की तरह जोड़ा था, एक जिसमें रंग, नस्ल और मकाम की कोई मायने नहीं रखता था। लेकिन क्या ये यूनिटी सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तक थी? क्या ये मुमकिन था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद वही उम्मत इख्तिलाफ का शिकार हो जाए, आपस में लड़े, मरे, कटे? हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु का शहीद होना इस्लामी सियासत का सबसे अहम मोड़ था। वो कत्ल सिर्फ एक शख्स का नहीं बल्कि इस्लामी उम्मत के दिलों में फासले डालने का सबब बना। हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इंसाफ का मुतालबा किया, लेकिन हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की प्रायोरिटी थी उम्मत को जोड़ना। लेकिन सवाल ये था कि इंसाफ पहले या यूनिटी? 660 हिजरी का साल था। कूफा और शाम के दरमियान एक खाली और खौफनाक मैदान, सिफ़ीन का मैदान। यहाँ वो जंग होने वाली थी जो इस्लामी तारीख का सबसे उलझा हुआ सब बन गई। क्या ये जंग रोकी जा सकती थी? हर तरफ से दावे और दलाइल आ रहे थे, लेकिन जंग टालना मुश्किल था। तलवारें चमक रही थी, लेकिन दिलों में एक सवाल था, क्या यह जंग उम्मत को तबाह कर देगी? जंग का आगाज एक आम फौजियों के मुकाबले से हुआ, लेकिन हर दिन वो शिद्दत बढ़ रही थी। तलवारें सिर्फ बदन नहीं लेकिन रिश्ते भी चीर रही थी। सुबह से रात तक लाशों का ढेर लगता और मुसलमान अपने ही भाइयों के खून में रंगे जा रहे थे। जब जंग अपनी आखिरी मंजिल पर थी, यानी हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की फौज फतह के करीब थी, तब एक ऐसा वाकया हुआ जो हर मुसलमान के लिए एक इम्तिहान बन गया। हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से कुरान को अपने सरों पर उठा लिया गया। क्या कुरान के सामने तलवार उठाने का तसव्वुर भी किया जा सकता है? हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के फौजियों के सामने एक मुश्किल फैसला था, जीत या कुरान का अदब। जंग सिफ़ीन का अंजाम सिर्फ लाशों का ढेर नहीं था, बल्कि इस्लामी सियासत का वो मोड़ था जो फिरकों और तफरीक का आगाज बना। आर्बिट्रेशन का फैसला एक नया रुख लाया, लेकिन इसका नतीजा और ज्यादा कंफ्यूजन भरा था। क्या ये जंग रोकी जा सकती थी? क्या हम आज अपने इख्तिलाफ के बीच वही गलतियां कर रहे हैं जो तब हुई थी? जंग सिफ़ीन हमें यह सिखाती है कि इख्तिलाफ सिर्फ नुकसान लाते हैं और यूनिटी ही इस्लाम की ताकत है। आज भी यह वाकया हमें यह सबक देता है, हमारे जज्बात हमारे मजहब के मुकाबले में कुछ नहीं है। आज़म डॉक्यूमेंट्रीज के साथ इस्लामी तारीख के उन वाकयात को समझिए जो हमें अपने रूट्स की तरफ ले जाते हैं। दुआ करें अल्लाह हमें इख्तिलाफ से दूर रखे और यूनिटी के करीब रखे। आमीन।